हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। जो आस्था होती है वो अंजलि से कहने लगती है कि डांटिया मुझे, तभी वो कहने लगती है कि क्यों डांटूं, तभी वो कहने लगती है कि बाबा देख रहे हैं, प्लीज़ डांटिए, हम पर किसी को शक हो जाएगा। तभी अंजलि जो होती है तो आस्था को डांटने लगती है और कहने लगती है ये सब क्या चल रहा है, मैं जानती हूँ कि पहले तुम उस आश्रम जाया करती थी। तभी वो कहने लगती मैं आश्रम जाती थी आई, लेकिन अब मैंने थोड़ी ना इन्हें बुलाया। तभी वो कहने लगती मैं ये सब नहीं जानती, तुम इन्हें जाकर यहाँ से भगाओ। तभी वो कहने लगती ठीक है। तभी यहाँ पर आश्रम की सारी महिलाएं जो होती है तो आस्था का वेट कर रही होती है। जैसे आस्था वहाँ पर आती है तो निरंजन जो होता है वो देखने के लिए आ जाता है कि आस्था सच में वो लोगों को डांट रही है या नहीं, या फिर ये सब आस्था ने किया है। तभी आस्था कहने लगती है कि ऊपर से बाबा देख रहे हैं, इसलिए मैं ये एक्टिंग का नाटक कर रही हूँ। धीरे से ऐसा कहती है, फिर वो एक्शन कर रही होती है और उसकी मन की जो बात कहनी होती है वो कह रही होती है। वो कहने लगती है इससे एकजुट यहाँ पर खड़े रहना, डटकर सभी का सामना करना, मैं आप सभी के साथ हूँ। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा अंजलि जो होती है वो साहिब से कहने लगती है ये लोग तो फिर भी नहीं मान रहे। तभी जो साहिब होते हैं वो कहने लगते हैं इन्हें तो मानना ही पड़ेगा वरना बहुत बुरा होगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा रात हो जाती है, सारे लोग जो होते हैं अपना घर यहाँ पर ही आंगन में बसा लेते हैं। श्लोक अपने काम से रिटर्न आता है, तभी उसे देखकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं, कहने लगते हैं इतनी बड़ी गाड़ी है तुम्हारी। श्लोक कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो कहने लगती है कि निरंजन जी ने हमें यहाँ पर रहने के लिए कहा है। तभी वो कहने लगती है प्लीज़ कुछ खाने के लिए भेज दो ना श्लोक। तभी वो कहता है ठीक है मैं देखता हूँ। श्लोक जैसे ही घर में आता है तभी सारे आश्रम की महिला उसके पीछे पीछे आ जाती है और सुजोल से कहने लगती है प्लीज़ हमारे लिए खाने के लिए कुछ दे दो ना, कल हमारा उपवास है। तभी यहाँ पर सुजोल कहने लगती है कैसी बातें कर रहे हैं आप, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, निकलिए। तभी सारी राशन जो आश्रम की औरतें होती है तो वो नामें रखने लगती है, कहने लगती है कैसी बहू है इस घर की। अरे आस्था तुझे क्या हो गया, पहले तो तू इतने हमारी तारीफ़ किया करती थी, हमारे लिए इतना सारा खाना लाया करती थी, लेकिन आज जब हम तुम्हारे घर के बाहर है तो तेरे मुँह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। वही अंजलि के बारे में भी कहने लगती है कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, खाने के लिए दीजिए ना हमें, इतना बड़ा घर है आपका, निरंजन जी के घर आए थोड़ी ना भूखे पेट जाएंगे। निरंजन को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है ये सब सुनकर। तभी श्लोक कहने लगता है बाबा ये सब क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर निरंजन कहने लगता है सब ठीक हो जाएगा और वो ऊपर चला जाता है। अंजलि कहने लगती है हम आपके लिए खाना भिजवा देंगे। आस्था जो होती है खाना लेकर आ जाती है, सभी को खाना बांटती है और कहने लगती है साबूदाना की खिचड़ी है, आई ना आपके लिए भेजी है नानी, ऐसा वो कह देती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो श्लोक होता है तो आस्था का वेट कर रहा होता है। वो कहने लगता है इतने दिनों बाद घर लौटा हो, तुम्हें मेरे पास होने के बजाय तुम तो भूत के जैसा इधर उधर भटक रही हो। तभी वो कहने लगती है अच्छा तो ये बात है। तभी आस्था श्लोक के करीब आ जाती है। इसी तरीके से हमें दिखाया जाएगा श्लोक इरिटेट होता है, इसलिए उसका एक पॉइंट पड़ जाता है और फिर श्लोक देख रहा होता है कि वो कैसे आस्था को इरिटेट करे। वो उसके बेड पर पानी डाल देता है लेकिन आस्था इरिटेट नहीं होती। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा आस्था का सेकंड प्लान होता है, जितने भी आश्रम की औरतें होती है बाहर भजन गा रही होती है, जिसके बाद निरंजन को बड़ा ही इरिटेट हो रहा होता है। तभी अंजलि से वो कहने लगता है कि सारी खिड़कियाँ अच्छे से पैक कीजिए। तभी यहाँ पर अंजलि उसके पैर दबा रही होती है। जैसे ही निरंजन सोता है मौका देखते वो अपने आई बाबा से मिलने के लिए जाने की कोशिश कर रही होती है। सुजल बड़ा गुस्सा हो रही होती है, कहने लगती है बुड्ढा बुड्ढी तो सोने भी नहीं दे रहे। तभी वो वरद को देखती, वरद नहीं आता इसलिए उसे कॉल कर रही होती है, कहने लगती कहाँ है। तभी वो कहने लगता कहीं भी हूँ, तुमसे मतलब ऑफिस का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर किसी लड़के के हाथों शराब पी रहा होता है वरद, और आई थिंक भरत का यहाँ पर चक्कर चल रहा होता है किसी लड़की के साथ। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो अंजलि होती है मौका देखते ही वो बाहर चली जाती है अपने आई बाबा से मिलने के लिए आंगन में। निरंजन जो होता है तो उसे शक हो जाता है, इसलिए वो पीछा कर रहा होता है क्योंकि निरंजन को नहीं पता होता है कि बाकी आश्रम की औरतों के साथ अंजलि के आई बाबा भी है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा निरंजन कहने लगता है ये पैर अगर आपके आई बाबा से मिलने के लिए उठे होंगे ना तो कभी घर में भी रिटर्न नहीं आएंगे। अंजलि ये बात समझ जाएंगे और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।